नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बैक टू बैक आज हम आप सभी के लिए किसान आंदोलन से संबंधित मैन वाइप लेके आए हैं। जो भी लोग बीपीएससी TR4 का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर एनडीए हो, CUET, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे और आपको उसके लिए प्रिपेयर करना ही होगा। तो हम जो आप सभी लोग को पढ़ा रहे हैं अभी, ये एक मैन वाइप है जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टोरी के साथ हम कुछ मुख्य पॉइंट को देखेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हम लोग का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में किसान आंदोलन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसान आंदोलन में आज का जो हमारा सबसे पहले देखेंगे नील आंदोलन के बारे में, यानी किसान आंदोलन मैन मैप के माध्यम से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नील आंदोलन। 1800 कब चालू हुआ था? तो 1860 में चालू हुआ था। कौन आंदोलन? तो नील आंदोलन। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इस आंदोलन में हुआ क्या क्या। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि नील आंदोलन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, ये जो हुआ था मुख्यतः बंगाल में हुआ था। बंगाल के कहाँ? तो मुख्यतः बंगाल के पावना, नादिया और ढाका में हुआ था ये आंदोलन। इसके जो नेतृत्व किए थे वो कौन कौन व्यक्ति थे? तो इसके जो नेतृत्व करता थे वो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास तथा रफीक मंडल। देखिएगा, नाम याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका मेन बनता है। नील आंदोलन होने के कारण क्या क्या था? तो देखिए, नील की खेती पहले होता था 1860 में जब आंदोलन हुआ था। तो इसमें मेन था नील के, क्योंकि किसान से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी और अत्याचार और मनमानी शर्तें लागू की जाती थी। इसी वजह से किसान ने आंदोलन किया और इसका नाम पड़ा था नील आंदोलन। जब ये आंदोलन हुआ तो इसके समर्थनकर्ता में थे बंगाल के बुद्धिजीवी किसान के साथ बहुत सारे, मतलब जो भी बुद्धिजीवी, क्योंकि इसमें किसान का होना, क्योंकि किसान ही आंदोलन करवाया था तो किसान तो इसमें हर हाल में होंगे ही, बुद्धिजीवी किसान लोग। साथ में इस आंदोलन में अखबार के लेख, जनसभा, सरकार का ज्ञापन, यानी बहुत सारे प्रसिद्ध पत्र जो हिंदू पेट्रियट हरचंद्र मुखर्जी जो लिखे हुए थे ये सब थे। इस आंदोलन के लिए एक नाटक भी लिखा गया जिसका नाम था नील दर्पण, जिसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि नील दर्पण के लेखक कौन है नाटक के? तो दीनबंधु मित्र थे। ये जो नील आंदोलन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो WNCTN क्रॉस की अध्यक्षता में 1860 में नील आयोग का समस्या को सुझाव के लिए एक आयोग गठन किया गया था। यानी जब ये आंदोलन हुआ बहुत चढ़ बढ़ के इसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लिए, तो अंग्रेज़ को लगा कि इस आंदोलन को अब मैनेज करना होगा। तो जब भी किसी आंदोलन को नॉर्मल करना होता है तो एक आयोग बनता था। तो उस समय जो अंग्रेज़ के शासक थे WNCTN क्रॉस की अध्यक्षता में 1860 में सरकार ने नील उत्पादन की समस्या पर सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था नील आयोग। आई होप कि इस टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम नेक्स्ट आंदोलन की बात करें तो अगला जो आपका आंदोलन था उस आंदोलन का नाम था पावना विद्रोह। ये भी विद्रोह जो हुआ था, पहला क्वेश्चन बनता है कहाँ हुआ? तो ये भी बंगाल में हुआ था। 1873 से 76 के बीच ये आंदोलन चला था। इसके जो नेतृत्व करता थे खुदीमुल्लाह, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे। इसमें क्या कारण था? ये आंदोलन आखिर होने का जो कारण था पावना विद्रोह, इसमें क्या था कि जमींदार पर अत्यधिक टैक्स कर देना। हम पढ़ाए थे इसी पिछले वीडियो में कि टैक्स 3 प्रकार से किसानों से वसूली किया जाता था। इसमें क्या था कि कानूनी कार्रवाई के द्वारा, है ना, मारना पीटना, आप देखे होइएगा मूवी सब में, उस तरह से जमींदार को अत्यधिक कर लगा देना टैक्स वसूली करने के लिए, और ज़मींदारों की मनमानी और अत्याचार की वजह से ये आंदोलन किया गया था बंगाल में। इसमें भी किसान की प्रतिक्रिया थी। किसान ने संघ बनाया
अपने संगठन बनाए, जमींदारों के खिलाफ मुकदमे किए और मुकदमों के लिए यानी जो कोष धन समझ रहे हैं, जैसे एक कोई कोष हम लोग बनाते हैं, एक टीम बना के उसमें से धन को संचित करना, जमा करके फिर उस आंदोलन के लिए खर्च करना, इस तरह के इसमें किया गया था। फिर वही बात कि किसान के इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक आज्ञाकारी भाव था और आंदोलन में किसान का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ से बात देखिएगा, ब्रिटिश सरकार नहीं, इसमें जो आंदोलन जो था ना जमींदार के प्रति था, न कि ब्रिटिश शासन के प्रति, क्योंकि जमींदारों की रवैया किसान पर गलत था। इस वजह से पावना विद्रोह मतलब ये चला था। इसमें एक नारा था, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कभी कभी कि किस विद्रोह के प्रति नारा दिया गया था, कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, न कि जमींदारों के। तो ये बात था पावना विद्रोह में किसानों द्वारा नारा था जमींदारों के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं आंदोलन में, तो आपका अगला जो आंदोलन आता है, अब हम बात करते हैं दक्कन विद्रोह के बारे में। दक्कन विद्रोह जो थे पुणे के सतारा नगर में हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता थे वासुदेव बलवंत फकरे थे। इसमें जो मेन कारण था कि आंदोलन का होना, दक्कन विद्रोह 1874 से 75 के जो बीच में चला था, इसमें मेन था कपास की कीमत को गिर जाना। बात को समझिएगा मेरी, थोड़ी सी कहानी अगर इसको चर्चा करें तो कपास की कीमत का गिरना और करों का बढ़ा हुआ बोझ बढ़ना। हुआ क्या था कि ब्रिटेन में जो कपास की पूर्ति होती थी वो अमेरिका से होती थी। तो 1860 ईस्वी में, कहानी समझिएगा, 1860 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, जिस वजह से अमेरिका कपास की सप्लाई ब्रिटेन में करना बंद कर दिया। तो ब्रिटेन में कपास की कमी की होने की वजह से उस पूर्ति के लिए भारत में कपास की खेती करवाया गया। लेकिन जब भारत में कपास फिर ब्रिटेन भेजने की बारी आए तो अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो गया और फिर से अमेरिका ब्रिटेन को कपास सप्लाई करना चालू कर दिया, जिस वजह से भारत में कपास की कीमत जो है गिरने लगा। पहला कारण था। दूसरा कारण था कि जब कपास की खेती कम, मतलब उसका बजट गिरने लगा यहाँ पे, तो टैक्स बढ़ने का बोझ हो गया किसान पर। और उसी समय जो ब्रिटेन सरकार के जो मेंबर हुआ करते थे वो लोग गलत ऋण के कागज़ में धोखाधड़ी, ऋण पे जो कर्ज का पेपर कभी बढ़ा देना, कभी कुछ करना, इस तरह का, कभी पेपर गायब कर देना। और राजस्व की जो मांग थी उसमें लगभग 50% की बढ़ोतरी कर दी गई। यानी ये बहुत ही मुख्य कारण था दक्कन विद्रोह का, जो पुणे में हुआ था। और इसमें जो किसान की प्रतिक्रिया थी, जैसे महाजन समझ रहे हैं ना, महाजन, सुखदोर, घर व्यापार पर हमला किया गया। किसान जो जितना महाजन थे सब पे हमला कर दिया गया। इनके ऋण के पर कागजात छीन लिए, उनके कई प्रतिष्ठित में आग लगा दिया गया। यानी जब किसान ने प्रतिक्रिया किया, कागज छीनना, आग लगा देना, क्योंकि किसान भी परेशान हो गया था। तो विद्रोह का जो अंत में परिणाम आया, तो आपको हम हर बार बताएं कि हर एक विद्रोह का एक आयोग गठन होता है। फिर ब्रिटेन सरकार जब ये विद्रोह का जांच किया, ठीक, तो इस जांच के ढक्कन को दंगा आयोग गठन किया, क्योंकि किसान यहाँ उग्रवाद काम किए। यहाँ देखिए, तो इसका नाम एक दंगा आयोग का गठन किया और इसके द्वारा सरकार के किसान की स्थिति में सुधार के लिए 1879 में ढक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया, जिससे कर्ज न चुका पाने वाले किसान की गिरफ्तारी और जेल भेजने जाने से छूट मिल गई। कि चलिए कोई नहीं, अगर आप कर्ज नहीं चुकाए हैं तो कुछ कर्ज को आपको छूट मिलेगा और आपको जबरन जेल नहीं भेजा जाएगा। यानी और इस बात को बोल के इस विद्रोह को फिर से दबा दिया गया। आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। उसके बाद आता है चंपारण आंदोलन। शायद आप सभी लोग इस आंदोलन से वाकिफ होंगे। चंपारण आंदोलन बिहार के चंपारण क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण आंदोलन से शुरुआत हुआ था और गांधी जी का ये पहला आंदोलन था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो नेतृत्व करता थे वो महात्मा गांधी जी थे और महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को जो बुलाए थे
वो कौन बुलाए थे? तो चंपारण के एक स्थानीय किसान थे राजकुमार शुक्ल, वही गांधी जी को आग्रह किए थे इस आंदोलन में आने के लिए। इसका क्या कारण था? 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा का मतलब हो कि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं और उस खेती बाड़ी में 20 हिस्सा में 3 हिस्सा आपका और 20 हिस्सा 20वें हिस्से में जो होता था उसमें से 3 हिस्सा किसान का और बाकी सारा अंग्रेज का, इस तरह का उसमें रूल था। जमींदार जो है किसान के जबरन उनके ज़मीन को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करता था। हिस्से करने का मतलब हम यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समझिएगा कि अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो 20 कट्ठा में से फिक्स है कि आपको 3 कट्ठा हर हाल में नील की खेती करना है। और नील की खेती इतना ख़राब खेती था कि जल्दी फसल 1 साल में होता था, और जिस खेत में नील की खेती होती थी वो खेत बर्बाद हो जाया करता था, तो किसान करना नहीं चाहता था। लेकिन यह सरकार का रूल था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन उसमें से 3 कट्ठा में हर हाल में आपके यानी 3/20 3 कट्ठा में आपको हर हाल में नील की खेती करना है। इसी को 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। तो गांधी जी जो है इसी विवाद को सुलझाने के लिए आंदोलन किए थे जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। फिर वही बात हम अब जस्ट चर्चा किए कि कोई भी आयोग बनेगा तो सरकार उसमें गठन करेगी। इस पूरे विवाद की जांच हेतु सरकारी आयोग गठन किया, और जब आयोग का जो गठन हुआ जांच के लिए तो उसका सदस्य भी गांधी जी को ही बनाया गया। परिणाम आया कि यूरोपीय बागान मालिक ने अवैध वसूली के 25% किसान को, मतलब गांधी जी इतना किए, पहला है कि उनका सफल ये रहा जिसमें यूरोपीय बागान के मालिक को जो अवैध वसूली था उसका 25% किसान को फिर से लौटाया गया। क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक। और बाद में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ जिसमें 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यही था आपका चंपारण सत्याग्रह। कहाँ हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे? सबसे पहले गांधी जी को क्वेश्चन खूब पूछता, आग्रह कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। 3 कठिया प्रथा याद रखिएगा, 3/20 वाला, ठीक। क्वेश्चन पूछता बीपीएससी में कि चंपारण सत्य आंदोलन जो हुआ था इसमें जो आयोग बना था ब्रिटिश की तरफ से, सदस्य क्या गांधी जी को बनाया गया था? कितना % टैक्स फिर किसान को वापस किया गया और किस अधिनियम के तहत इसको समाप्त किया गया? तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह ने आंदोलन से ही शुरुआत हुई थी। आई होप ये भी टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आगे आता है खेरा सत्याग्रह। ये गांधी जी की उसके बाद जब चंपारण सत्याग्रह के अच्छा होने के बाद खेरा सत्याग्रह आया। ये कहाँ हुआ? तो खेरा जो है, खेरा जिला था एक गुजरात का, वहाँ से ये चालू हुआ था। इस पे के जो नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी खुद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उसमें मुख्य भूमिका में थे। इसमें क्या था, खेरा में इसका जो कारण था ये सत्याग्रह होने का, खेरा सत्याग्रह 1918 में खेरा में फसल बर्बाद हो गई थी और प्लेग फैल गया था, यानी जो वहाँ का जगह था उसमें फसल बर्बाद हो गया और प्लेग एक बीमारी था उस समय फैल गया था, जिसकी वजह से किसान जो है टैक्स देने के हालत में नहीं थे। और रूल था कि कानून के तरफ से उपज का कम से कम 1/4 से कम लगान माफ़ हो, यानी कि मांग था। लेकिन अंग्रेज जो थे राहत देने से इनकार कर दिए कि हम कोई भी टैक्स माफ़ लगान माफ़ नहीं करेंगे, चाहे फसल बर्बाद हो या फिर प्लेगा से फैले, आपको हर हाल में टैक्स देना है, यानी लगान जो था वो देना है। इसीलिए महात्मा गांधी ने किसान से तब तक लगान न चुकाने की सलाह दी जब तक उनकी लगान माफ़ी की पूरी नहीं हो जाती। एकदम आंदोलन चलते रहा। परिणाम आया क्योंकि गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल खुद थे इस युद्ध में, मतलब इस आंदोलन में। सरकारी नीतियाँ में बदलाव आया और सरकार ने केवल उन्हीं किसान से लगान वसूले जिन्हें भुगतान करने में सक्षम थे, यानी ये भी इनका सफल था। अभी क्वेश्चन बनता है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। कहाँ हुआ? खेरा जिला है गुजरात में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका में थे, गांधी जी थे। कारण था फसल का बर्बाद हो जाना प्लेगा बीमारी की वजह से। किसान के पास क्षमता नहीं था उतना लगान जमा करने का, इसीलिए 1/4 जमा करना था। गांधी जब इसमें आए कोशिश किए पूरा, और इसका परिणाम आया कि जो भी व्यक्ति सक्षम है वही भुगतान करेंगे और जो सक्षम नहीं वो नहीं देंगे। ये बदलाव के बाद
इसी के माध्यम से खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 का खत्म हुआ। एक एक मुख्य पॉइंट है, अगर पढ़ लीजिएगा, आई होप कि समझ में सारा कुछ आ जा रहा होगा। आइए अब आपका आया एका आंदोलन। ये 1921 से 22 के बीच में चला आंदोलन। ये आंदोलन कहाँ हुआ था, क्वेश्चन बनता है। तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के हरदोई और सीतापुर जिलों से शुरुआत हुई थी। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी थे। इसका जो कारण था ये भी टैक्स था कि लगान का जो दर था, टैक्स हमेशा 50% से अधिक था और नवीनकरणीय के वजह से नजराना कहा जाता था, यानी जो शुल्क जो होता था ना, टैक्स वसूला जाता था, उसको उस समय नजराना कहा जाता था, एक्स्ट्रा टैक्स को। किसान ने बेकार यानी कि बिना पैसे के जबरन काम करने से इनकार कर दिया, जिससे हिंसा फैला, एक आंदोलन हुआ। एक आंदोलन का अहिंसा नीतियाँ में कम विश्वास था, इसलिए आंदोलन को अलग पड़ गया और 1922 तक सरकारी आंदोलन को दमन कर दिया गया और आंदोलन खत्म हो गया। नॉर्मली है वही नजराना, याद रखिएगा, किसान के लगान के अतिरिक्त जो टैक्स होता है नवीनकरणीय शुल्क को नजराना कहा जाता है और वो टैक्स लेने की वजह से एक आंदोलन हुआ, लंबे समय तक चला नहीं। फिर जब लगा कि ये सक्सेस नहीं हुआ, इसको दबा दिया गया। हुआ कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के हरदोई और सीतापुर जिले से शुरुआत हुई थी। इसको जो नेतृत्व करता थे वो थे मदारी पासी और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। आगे अगर हम बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह, बहुत लोगों को पता होगा इस सत्याग्रह के बारे में, क्वेश्चन बनता है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और जहाँ से हुआ यानी बारदोली, गुजरात बारदोली जगह से शुरुआत हुई थी और इसका जो नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद थे। कारण था कि 1925 में बाढ़ और अकाल से बारदोली के किसान के आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, यानी उनके पास एबिलिटी नहीं था, क्षमता नहीं था कि वो टैक्स भर सके। और उसी समय ब्रिटिश के जो सरकार थे टैक्स में लगभग 22% की वृद्धि कर दिया। बात समझिएगा, 1925 में बहुत बड़ा बाढ़ है और अकाल पड़ा, बारदोली किसान की स्थिति इतनी खराब हो गई तो वे टैक्स देने में, लगान भरने में सक्षम नहीं थे और उसी समय ब्रिटिश के जो सरकार थे वो टैक्स में 22% की वृद्धि कर दिए, जिस पर वजह से ये आंदोलन चालू हुआ जिसका नाम पड़ा था बारदोली सत्याग्रह। किसान जो थे सभी लोग सरदार वल्लभ भाई से संपर्क किए और संपर्क करके इसके न्याय के लिए एक आंदोलन रखा गया, जिस आंदोलन का नाम था बारदोली सत्याग्रह। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन में किए तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के आंदोलन में मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया और इस टैक्स में केवल जो 22% था जिसको कम करा के 6.03% रियायत किया गया। और महात्मा गांधी ने भी उसी समय एक पत्रिका लिखे थे यंग इंडिया, उसमें इस सत्याग्रह का समर्थन भी किया था। और जब इस 22% से 6 पॉइंट से, याद रखिएगा बजट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना परसेंट कम, यानी 6.03% कम किया गया, जिस वजह से बारदोली की महिला लोग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन खूब बनता है यहाँ से, क्वेश्चन बनेगा नेतृत्वकर्ता वल्लभ भाई पटेल, कहाँ हुआ, बारदोली, कारण क्या था, कितना परसेंट टैक्स था, कितना कम कराया गया, कम कराने के बाद कितना बना। बारदोली सत्याग्रह के अकॉर्डिंग जो बना था आयोग, उसका नाम क्या था, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड फ्रीडम आयोग बनाया गया था। उसी समय महात्मा गांधी लिखे थे कि यंग इंडिया पत्रिका, जिसमें सत्याग्रह का अच्छा समर्थन किए थे। और इस आंदोलन की कमी की वजह से जितना कमी हुआ, मतलब किसान की जीत हुई, जिस वजह से बारदोली की जो महिला थे वो लोग वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए अगर हम आगे बात करें तो आंदोलन था अखिल भारतीय किसान सभा। देखिए ये जितना सारा जो था ना, जैसे उपजित नाम पढ़े, अगर हम सबको एक मिला दें तो एक एक्स्ट्रा पूरा को कंबाइन करने पे एक सभा बनता था जिसका नाम था अखिल भारतीय किसान सभा। 1936 में बनाया गया। इसका गठन जो है बिहार के किसान सभा, आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रांतीय किसान सभा, किसान संघ, सबको मिलाकर एक संगठन बनाया गया। पहला संगठन अप्रैल 1936 को लखनऊ के स्वामी सहाजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बनाया गया था। क्वेश्चन पूछता है
कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो अध्यक्षता हुआ था पहला सम्मेलन, ये कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ये किया गया था। और इसी दिन निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर 1936 से हर वर्ष किसान दिवस मनाने का फैसला किया गया था। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और इस आंदोलन में जो उद्देश्य था, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदार का शोषण से किसान को बचाना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, लगान या फिर जो टैक्स था उसको कम करना, राजस्व को, और मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिला। यानी 4-5 मुद्दा पर इस सभा का गठन किया गया और किसान के लिए इसके लिए लड़ा गया। और एक जो लास्ट है आपका तेलंगाना किसान आंदोलन, 1946 से 1951 के बीच आंदोलन। और ये जो आंदोलन था ये हुआ था आपका तेलंगाना यानी हैदराबाद के रियासत का हिस्सा था। इसके जो नेतृत्व करता थे कम्युनिस्ट पार्टी और आंध्र प्रदेश महासभा के व्यक्ति जो उसमें मेंबर थे, वही लोग मिलकर इसका आंदोलन कराए थे। इसका भी कारण वही था कि किसानों पर जमींदार का शोषण हो रहा था। पुलिस और गुंडे द्वारा किसानों पर दमन यानी कि मारना पीटना। और तत्काल कारण था कि एक किसान का नेता था, उसका नाम था कुमारैया, उसको ना पुलिस जो है हत्या कर दिया था। और कुमारैया के शहादत की वजह से आंदोलन उग्र हो गया। और उग्र होने के बाद किसान जो है पुलिस जमींदार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। और जब लगातार संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में फिर जीत हुआ। और यह आंदोलन जो है 1951 तक चलता रहा और कभी तेज तो कभी धीमी हुआ। हालांकि हैदराबाद सरकार जो है भारत सरकार का विजय हुआ और उपरांत ये समाप्त हुआ। एक ऐसा आंदोलन है जो ब्रिटिश के समय से चालू हुआ था 1946 में, और ये आंदोलन हमारे देश के आज़ाद होने के बाद यानी 1951 में जाके आंदोलन ये ख़त्म हुआ। कौन था? तेलंगाना किसान आंदोलन। आई होप कि सभी लोग हमारे वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। जो भी लोग तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, BPSC TR4 हो, NDA का पेपर देना हो, CUT का पेपर देना हो, रेलवे, बैंक, SSC, दुनिया का तमाम एग्ज़ाम आप दे रहे हो कॉम्पिटिटिव का, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। और आप इसको एक बार मैन नाइफ से अगर देख ले अच्छे से तो आपके दिमाग में अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। आई होप कि सभी लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आ रहे हैं कल आप सभी के लिए। बैक टू बैक वीडियो आ रहा है, सभी लोग जुड़िए और देखिए। सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।